हेलो स्टूडेंट्स, आपका वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल पे। जैसे कि आपको पता है कि हमारे यहाँ पे एलडीसी की क्लासेस चल रही है, तो कल से हमने क्लासेस शुरू की है। आज सेकंड डे है साइंस का, तो हम जो साइंस है उसके टॉपिक के बारे में रोज़ स्टडी कर रहे हैं। तो आज हम जितने भी इसके टॉपिक है बीमारी से रिलेटेड उनके बारे में स्टडी करेंगे। कल इसका फर्स्ट पार्ट हो गया था, सेकेंड पार्ट है। तो इसमें ये है हुकवर्म संक्रमण। इसका मतलब है इसके रोगजनक क्या है। ये रोग एस्केरिस क्रमिक के कारण होता है। इसका संक्रमक है, ये दूषित जल व भोजन से फैलता है। इसके लक्षण है पेट व हृदय में दर्द व इसके लक्षण है ये दूषित जल और भोजन से फैलता है। इसके लक्षण है पेट व हृदय में दर्द तथा जल की अनुभूति होना, रक्त की कमी होना। इसके बचाव है जल को उबाल के पानी पीना चाहिए। हाँ, इसके बाद है बाला या नारू रोग। ये ट्रैकेलकुलस कुएं के कारण होता है। ये दूषित जल से फैलता है, जिसका वाहक साइक्लोपस यानी जलीय कीट होता है। इसके लक्षण, इस रोग का कृमि हाथ तथा पैर की त्वचा पे फफोले के रूप में बाहर निकलता है। बाहर निकलते समय ये त्वचा पे विषैले तरल का कारण होता है। मैं जितने भी आपको ये वाला टॉपिक पढ़ा रही हूँ रोग से रिलेटेड, आप इसे अच्छी तरह लिसन कीजिए। जो टॉपिक आपको सामने स्क्रीन पे दिया, आप इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आपको PDF चाहिए तो आप कमेंट में डाल देना है आप PDF के बारे में, क्योंकि जो LDC के पेपर है उसमें इस बार डीपली क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्योंकि 40% क्राइटेरिया तो होता ही होता है, लेकिन जब कई बार हम कट ऑफ तक पहुँचने के लिए जो बच्चे मेहनत कर रहे हैं उनसे भी ज़्यादा हमको मेहनत करनी होती है। उसके लिए होता है कि अच्छी तरह हम डीपली पढ़ें कंटेंट को। विषैले तत्व निकलने की वजह से हमारे त्वचा पे जलन की अनुभूति होती है। इसके बचाव, चिकित्सक की राय लेना। फिर जो अब है प्रोटोजोआ से जितने भी रोग होते हैं हम उनके बारे में पढ़ेंगे। वे रोग जो प्रोटोजोआ के कारण होते हैं उन्हें प्रोटोजोआ जनित रोग कहा जाता है। एक कोशिकीय यूकेरियोटिक जीवों को प्रोटिस्टा वर्ग में रखा गया है, जिसके एक उपवर्ग में परजीवियों को शामिल किया गया, जिसे प्रोटोजोआ वर्ग कहते हैं। सेकंड है इसका एक और है पार्ट काला अजार रोग। इसके रोगजनक है, ये रोग लिशमानिया डोनोवानी प्रोटोजोआ के कारण होता है। इसका संक्रमक है बालू मक्खी यानी फ्लेवोमोटोमस के कारण फैलता है। इस रोग में रोगी की यकृत व पीलिया का आकार परिवर्तित हो जाता है। पीलिया एक पीलिया को तितली भी कहा जाता है, तिल्ली भी कहा जाता है, सॉरी। ये एक पार्ट होता है जो हमारे शरीर का था। इसके अंदर जो इतनी भी RBC होती है, जो हमारी रक्त शिरिकाएँ होती है RBC, वो सारी इसके अंदर जाती है और इसमें ही नष्ट होती है। एक तरह से ये शमशान होता है, जो कब्रिस्तान होता है वो कहलाता है RBC का। लेकिन जो नई RBC उत्पन्न होती है वो भी पहली बार इसी में ही होती है, तिल्ली में। तो हम ये पढ़ते हैं इस रोग में रोगी की यकृत व पीलिया का आकार परिवर्तित हो जाता है। इसमें रक्त की कमी हो जाती है, जिसे एनीमिया या रक्ताल्पता कहा जाता है तथा रोगी की त्वचा रंग गहरा हो जाता है। इसके बचाव तो बस वही है कि आप डॉक्टर को दिखाएं और आयरन की कमी से एनीमिया ज़्यादा होता है तो हम आयरन का यूज़ करें अपने खाने में, जैसे हरी सब्जियाँ। इसके बाद है निद्रा रोग। यह है रोग ट्रिपोनोसोमा ब्रूकी नामक प्रोटोजोआ के कारण होता है। इसके संक्रमक ये रोग सीसी मक्खी यानी ग्लोसिना के कारण फैलता है। इस रोग में रोगी को जो लस्सी का ग्रंथि है उनमें सूजन आ जाती है। इसके उपचार है तनाव से बचना, क्योंकि हमें तनाव होगा तो हमें नींद नहीं आएगी। इसके बाद है एम्बियसिस यानी पेचिस। इसके रोगाजनक है, ये रोग एंड एमीबा हिस्टोप्लिका प्रोटोजोआ के कारण होता है। ये संक्रमण दूषित भोजन तथा दूषित जल से फैलता है। रोगी में पेट दर्द, मरोड़ पड़ना, दस्त लगना, बेचैनी होना, उल्टी होना, निर्जलीकरण, शारीरिक व मानसिक दुर्बलता आदि लक्षण पाए जाते हैं। हाँ, जल को उबाल के पीना चाहिए, हर चीज़ स्वच्छ पीनी चाहिए। इसमें पायरिया रोग, इसकी रोगजनक है एंटएमीमिया जिजीबेलिस प्रोटोजोआ के कारण होता है। इस रोग चुंबन से फैलता है। इसमें मसूड़ों में सूजन आ जाती है, जिसके कारण मसूड़ों से रक्त निकलना प्रारंभ हो जाता है तथा इसमें मुख से भयंकर दुर्गंध आती है। रोगी को पेनिसिलिन का इंजेक्शन लगवाना चाहिए। मलेरिया प्लाज्मोडियम के कारण होता है, जिसकी 4 प्रजातियाँ हैं। प्लाज्मोडियम मलेरी, प्लाज्मोडियम ऑक्जेली, प्लाज्मोडियम बाइबैक्स, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम।
इनमें से फैलसिफेरम से होने वाली मलेरिया सबसे खतरनाक तथा दुर्गम श्रेणी का होता है, जिसके कारण रोगी की मृत्यु हो सकती है। इसका संक्रमण मलेरिया रोग मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से फैलता है। इस रोग के रोगजनक प्लाज्मोडियम को अपना जीवन चक्र पूरा करने के लिए मानव तथा मादा एनोफिलीज के रूप में 2 वाहक चाहिए। जब कोई मादा एनाफिलीज मच्छर किसी स्वस्थ मनुष्य को काटती है तो उस मच्छर की लार में उपस्थित प्लाज्मोडियम जीवाणुज अवस्था में मानव के रक्त में प्रवेश कर जाता है। ये प्लाज्मोडियम रक्त में उपस्थित आरबीसी को नष्ट कर देता है, जिससे आरबीसियों द्वारा हीमोजोइन नामक पदार्थ छोड़ा जाता है, जिसके कारण उस व्यक्ति को सर्दी लगती है। रक्त से ये प्लाज्मोडियम उस व्यक्ति के यकृत में जाकर अलैंगिक जनन संपन्न करता तथा पुनः रक्त में आ जाता है। इसके पश्चात कोई अन्य मादा एनाफिलीज मच्छर उस मनुष्य को काटती है तो ये प्लाज्मोडियम उस मादा मच्छर में प्रवेश करके उसमें लैंगिक जनन संपर्क करता है। ये मादा मच्छर संक्रामक होती है। प्लाज्मोडियम की सबसे खतरनाक अवस्था जीवाणुज अवस्था होती है। इसके लक्षण मलेरिया के दौरान रोगी के यकृत तथा रक्त पर प्रभाव पड़ता है। यकृत पर प्रभाव पड़ने के कारण रोगी में पीलिया हो जाता है तथा आरबीसी की संख्या में कम होने से रक्तलापता या एनीमिया हो जाता है। इसके अतिरिक्त सिर दर्द, बदन दर्द, सर्दी लगना और तेज बुखार आना आदि लक्षण भी प्रतीत होता है। परीक्षण मलेरिया की जांच एमपी टेस्ट मलेरिया पैरासाइट्स द्वारा की जाती है। इसके बचाव और उपाय सिनकोना वृक्ष की छाल से प्राप्त क्लोरोक्विन औषधि का प्रयोग करना चाहिए। हमारे निवास स्थान के आसपास जहाँ कहीं भी जल एकत्रित होता है वहाँ गम्बूज या मछली छोड़नी चाहिए, क्योंकि वो मछली है जो मच्छरों का उपभोग करती है, जिससे मच्छर नहीं फैलते हैं। मलेरिया दिवस 25 अप्रैल को मनाया जाता है। अब विषाणु जनित रोग कौन कौन से होते हैं? वे रोग जो विषाणु के कारण होते हैं उन्हें विषाणु जनित रोग कहते हैं। विषाणु सजीव तथा निर्जीव के मध्य की योजक कड़ी होती है। स्वतंत्र अवस्था में ये निर्जीव की भांति व्यवहार करते हैं, जबकि किसी अन्य जीव या कोशिका में सजीव की भांति व्यवहार करते हैं, जैसे चेचक और छोटी माता। इस रोग को लघु मसूरिका भी कहा जाता है। रोगाजनक यह रोग बेरिसोला मेजर या बेरिसोला माइनर विषाणु के कारण होता है। इसके संक्रमक यह रोग संक्रमित व्यक्ति को छूने या उसके उपयोग में ली गई वस्तुओं के उपयोग से फैलता है। इसके लक्षण इस रोग में रोगी की त्वचा पे छोटे छोटे दानेदार चकत्ते निर्मित हो जाते हैं। शारीरिक स्वच्छता का बस इसमें ध्यान रखना होता है। रेबीज रोगजनक यह रोग रेबिडोवायरस के कारण होता है। इसके संक्रमण क्या है? किसी संक्रमित कुत्ते, बिल्ली, बंदर, लोमड़ी, भेड़िया, मनुष्य या किसी अन्य पशु के काटने से ये रोग फैलता है। इसके लक्षण इस रोग में रोगी का केंद्रीय तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। रोगी का गला अवरुद्ध हो जाता है, जिसके कारण से बोलने तथा सांस लेने में कठिनाई होती है। रोगी को प्रकाश से डर यानी फोटोफोबिया तथा पानी से डर यानी हाइड्रोफोबिया लगने लगता है तथा ठंडी हवा अति संवेदनशील हो जाती है। इसके बचाव किसी जीव के काटने पे काटे हुए क्षेत्र को नाइट्रिक अम्ल HNO3 से धोना चाहिए तथा रोगी को एंटी रेबीज वैक्सीन लगवानी चाहिए। पोलियो यह रोग पोलियो वायरस या एंटेरोवायरस के कारण होता है। यह रोग दूषित जल तथा भोजन के कारण फैलता है। इस रोग में रोगी की चालक तंत्रिका क्षतिग्रस्त हो जाती है, जिसके कारण मस्तिष्क तथा मेरुज्जु की कोशिकाएं क्षतिग्रस्त हो जाती है, अतः रोगी के हाथ पांव निष्क्रिय हो जाते हैं। इसके बचाव 2 वैक्सीन लगाई जाती है। मौखिक पोलियो वैक्सीन OPV और ओरल पोलियो वैक्सीन। निष्क्रिय पोलियो वैक्सीन यानी डीएक्टिव पोलियो वैक्सीन प्लस पोलियो की ये दोनों खुराक है। इन्फ्लूएंजा रोगजनक यह रोग ऑर्थोमिक्सिको वायरस के कारण होता है। यह रोग किसी संक्रमित व्यक्ति के खांसने तथा छींकने से निकलने वाले बिंदुओं के कारण होता है। लक्षण रोगी में सिर दर्द, बदन दर्द, खांसी, बुखार आदि। रोगी को टेट्रासाइक्लिन औषधि का उपयोग करना चाहिए। खसरा यह रोग रूबियोला वायरस के कारण होता है। संक्रमक यह रोग उन बच्चों में अधिक होता है जो मिट्टी में अधिक खेलते हैं। संक्रमक मुख तथा नाक से निकलने वाले तरल के कारण रोगी की त्वचा पर लाल रंग के दाने निर्मित हो जाते हैं। रोगी के मुख, नाक, आँख से तरल बाहर निकलता है।
इस रोग को स्टेरोप्टोमाइसिन औषधि देनी चाहिए तथा गामा ग्लोबुलिन का इंजेक्शन लगाना चाहिए। डेंगू या हड्डी तोड़ बुखार, यह रोग डेंगू वायरस या फ्लेवी वायरस के कारण होता है। यह रोग मादा एडिज एजिप्टी वाहक मच्छर के काटने से फैलता है। इस रोग के रोगी के रक्त में प्लेट विमाणु की संख्या कम हो जाती है। शरीर की त्वचा पर चकत्ते निर्मित हो जाते हैं। आंखों के पीछे की तरफ दर्द होता है। जोड़ों में असहनीय दर्द होता है। रोगी को टाइलोन औषधि का उपयोग करना चाहिए। डेंगू की जांच टूनिकेट परीक्षण द्वारा की जाती है। नेक्स्ट है गलसुआ यानी मम्पस रोगजनक। यह रोग पैरामिक्सो वायरस के कारण होता है। यह रोग संक्रमित व्यक्ति की लार के संपर्क में आने से फैलता है। इस रोग में रोगी की कर्णपूर्ण पैराटिड लाल ग्रंथि में सूजन आ जाती है, जिसके कारण गला फूल के बड़ा हो जाता है तथा रोगी को सांस लेने, निगलने व बोलने में कठिनाई होती है। इसके बचाव टेरामाइसिन औषधि का प्रयोग। पीलिया या हेपेटाइटिस, यह रोग हेपेटाइटिस वायरस के कारण होता है। दूषित भोजन व जल के संक्रमित सुई से भी होता है। इस रोग में रोगी के यकृत में उपस्थित पितृवर्णकों यानी बिलीवर्डिन व बिलीरुबिन का अवशोषण न होने के कारण ये वर्णक त्वचा पर जमा हो जाते हैं, जिसके कारण आँख, नाक व त्वचा का रंग पीला पड़ जाता है। इस रोग के बचाव हेतु शिशु अवस्था में हेपेटाइटिस ए व बी का इंजेक्शन लगवाना चाहिए। इस रोग के उपचार हेतु इंटरफेरोन प्रोटीन का उपयोग किया जाता है। पितृज्वर, यह रोग आर्बो वायरस के कारण होता है। मादा एडिज एजिप्टी मच्छर के काटने से फैलता है। इस रोग में रोगी की यकृत कोशिकाएं, वक्र शिराएं व पीलिया के फटने से उसकी त्वचा तथा आँखों का रंग पीला पड़ जाता है। इस अतिरिक्त तेज बुखार, सिरदर्द, बदन दर्द आदि लक्षण भी प्रतीत होते हैं। रोगी को ल्यूकोसिस औषधि का प्रयोग करना चाहिए। चिकुनगुनिया, यह रोग चिकुनगुनिया वायरस के कारण होता है। यह रोग मादा एडिस एजिप्टी मच्छर के काटने से फैलता है। रोगी की त्वचा पर लाल रंग के दानेनुमा संरचना निर्मित हो जाती है। रोगी को तरल देना चाहिए। इबोला, यह रोग इबोला वायरस के कारण होता है। किसी संक्रमित व्यक्ति की लार, पसीने, मल व रक्त के संपर्क में आने से फैलता है। इस रोग में रोगी के शरीर की त्वचा गलने लगती है। गंभीर अवस्था में हाथ पैर गलने लगते हैं। व्यक्तिगत दूरी से इस रोग से बचा जा सकता है। सामान्य जुकाम, यह रोग राइनो वायरस के कारण होता है। किसी संक्रमित के खांसने तथा छींकने पर निकलने वाले बिंदुकों से फैलता है। नाक की श्लेष्मा झिल्ली से सूजन आना व नाक, आँख से पानी बहना, हल्का बुखार, सिरदर्द, बदन दर्द, गला दर्द होना। एंटीवायरस औषधि का उपयोग करना चाहिए। मस्तिष्क ज्वर या मेनिनजाइटिस, यह रोग हर्पीज वायरस के कारण होता है। इस रोग में मस्तिष्क में होने वाले सेरिब्रोस्पाइनल दर्व में संक्रमण के कारण ये जो दर्व होता है, ये इसे CSF भी कहते हैं। इस दर्व से हमारा जो सर होता है, जो सिर होता है, उसकी जो कपाल होता है, उसकी सुरक्षा मिलती है। मतलब जब भी हमारे सर में कोई क्षति होती है तो ये CSF दर्व है, उसकी जो नलिका है उनमें सूजन आ जाती है। इस रोग में रोगी का मस्तिष्क प्रभावित होने से मस्तिष्क की कोशिकाओं में जकड़न आ जाती है, जिससे तेज सिर दर्द होता है। गंभीर अवस्था में व्यक्ति कोमा में चला जाता है। एंटीवायरल औषधि का उपयोग करना चाहिए। अब है जीवाणु जनित रोग। जो रोग जीवाणु के द्वारा होते हैं उन्हें जीवाणु जनित रोग कहा जाता है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं पाई जाती है, जिसमें केंद्र के चारों ओर आवरण नहीं पाया जाता है। जीवाणु को मोरेरा वर्ग में रखा गया है। टीबी, क्षयरोग या तपेदिक रोग, यह रोग ट्यूबरकुलोसिस जीवाणु से निकलने वाले ट्यूबरकुलिन रसायन के कारण होता है। किसी संक्रमित व्यक्ति के खांसने या उसके बलगम से निकलने वाले बिंदुओं के संपर्क में आने से फैलता है। इस रोग में रोगी के फेफड़े प्रभावित होने से लगातार खांसी होती है। रोगी को लगातार 24 घंटे बुखार रहता है, जो रात्रि के समय अधिक तेज होता है। इस रोग के बचाव हेतु शिशु अवस्था में BCG बेसिलस कैलेमेटिक्यूरिन का इंजेक्शन लगाना चाहिए। रोग होने पर रोगी को एंटी
ट्यूबरकुलोसिस थेरेपी का उपयोग करना चाहिए। डॉट्स डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स पद्धति अपनाई जानी चाहिए। हैजा ब्रीवियो कोलेरी नामक जीवाणु से होता है। दूषित जल भोजन से होता है। रोगी को छोटी आंत प्रभावित होने से रोगी को उल्टी, पेट दर्द, दस्त लगना आदि दृश्यमान होते हैं। मांसपेशियों में ऐंठन आती है। कोलेरोहॉफमिन वैक्सीन का उपयोग करना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए ये क्लास काफ़ी है। आगे के जितने भी टॉपिक हैं हम कल रीड आउट करेंगे। मैंने जो भी आपको पढ़ाया है वो साइंस से रिलेटेड है। साइंस में पहले हमने जितने बीमारियां थी उनके बारे में पढ़ा। आगे हम और बीमारियों से रिलेटेड टॉपिक पढ़ेंगे। आप जो ये बीमारियां हैं वो किसकी जीवाणु से फैलती है, किस तरह फैलती है, आप उसके बारे में अच्छी तरह पढ़ें। उन टॉपिक को लिखें कि कौन से जीवाणु से कौन सी बीमारी फैली है। ठीक है, थैंक यू।